ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। ठीक है, ऋग्वेद में जो विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है। पहला ऑप्शन है चिनाब, ऑप्शन ए चिनाब रावी नदी, दूसरा बी ऑप्शन सतलुज और चिनाब, ऑप्शन सी ब्यास और झेलम, ऑप्शन डी ब्यास और सतलज। अपना उत्तर आप लोग बताइए और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्यास और सतलज। देखते हैं इसकी व्याख्या। हम देखते हैं कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को जो है नदीत्मा कहा गया है तथा सबसे पवित्र नदी इसे माना गया है। किसको? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित सिंधु नदी है, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल के जो रचयिता है वो विश्वामित्र मित्र जी हैं। ठीक है, ये ऋग्वेद है एक ग्रंथ जिसके जो तीसरा मंडल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके रचयिता हैं विश्वामित्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, जाना जाने लगा, तो जिन का क्या अर्थ है? ठीक है दोस्तों, तो जिन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए भगवान, विजेता या अहिंसक। तो इसका जो सही उत्तर होगा महान आत्मा। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं कि ये देखिए महावीर स्वामी जी के अन्य नाम। ठीक है, तो अन्य नाम क्या थे? इंद्रियों को जीतने के कारण इन्हें जिन या महावीर कहा गया। ठीक है, और योग्यतम होने के कारण, यानी योग्यतम होने के कारण इन्हें अरहत नाम से पुकारा गया। फिर क्या है? ज्ञान की प्राप्ति के कारण, यानी कि जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको केवलिन उपाधि से दिया गया। फिर नेक्स्ट है इनको जो कि बंधनों से मुक्त होने के कारण, यानी कि ये बंधनों से मुक्त हो चुके थे। ठीक है, अपने सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके थे, इसलिए इनको निर्ग्रंथ के नाम से भी जाना गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लिखित किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ठीक है, कितने केंद्र थे? 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? हमको पहचानना है। तो इसमें क्या ऑप्शन में दिया गया? देखिए, इसको सुवर्णी ये भी था, तक्षशिला ये भी था और उज्जैनी ये भी था, जो कि इंद्रप्रस्थ जबकि नहीं था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या जो कुछ इस प्रकार है। ये 5 प्रांतों के नाम दिए गए हैं: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, मध्यादेश और कलिंग। ये 5 दिए गए हैं और इन पांचों की राजधानी देखिए तक्षशिला, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, सुवर्णी दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और उज्जैनी अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैनी, और मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र एंड कलिंग की राजधानी तोसली। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन में देखिए यहाँ पे इंद्रप्रस्थ यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं की सबसे पहली बार संघ में नियुक्ति किया गया? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर, मतलब जो बौद्ध संघ था, जो कि बौद्ध संघ, उसमें जो है महिलाओं की नियुक्ति सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो वैशाली होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका हम जो है व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद, ठीक है, अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी और संघ में प्रवेश पाने वाली जो प्रथम महिला थी वो बुद्ध की मौसी थी। उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वेद में अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? जो वेद हैं, वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको उपनिषद के नाम से जाना जाता है। किसके? उपनिषद के नाम से। देखिए इसका हम व्याख्या देखते हैं कि ये देखिए, उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए कुछ उपनिषद और उनके नाम दिए गए हैं और उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो छंदोग्य उपनिषद ये जो है सबसे प्राचीन या सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक है, कौन सा? छंदोग्य उपनिषद, जो कि सबसे पुराना उपनिषद है। फिर मैत्रायणी उपनिषद, यह सबसे नया उपनिषद है। और मांडूक्य उपनिषद, यह सबसे छोटा उपनिषद है। मतलब कहने का ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, मतलब हाँ ठीक है। फिर क्या है?
बृहदरण्यक, बृहदरण्यक, बृहदरण्यक उपनिषद यह सबसे बाद का उपनिषद है, ठीक है, इसको सबसे बाद में लिखा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी भी था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी मौर्य सम्राट अशोक, ऑप्शन डी भगवान महावीर। तो इसमें से कौन सा उत्तर है, सही उत्तर आप बताइए कमेंट में। और इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक। इसकी व्याख्या हम कुछ इस प्रकार से है कि देव नाम प्रिय शब्द का अर्थ है देवताओं का प्रिय। ठीक है, देव नाम प्रिय जो है वो देवताओं का प्रिय, इसका जो है अर्थ होता है। तो मौर्य सम्राट अशोक जिनका जो समय काल है वो 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहा है, कि लघु शिलालेख में, कहाँ पे, लघु शिलालेख में उसे बुद्ध शाक्य तथा अभिलेखों में ईरानी शैली में देवनाम प्रिय एवं देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो वो ऑप्शन नंबर ए है पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या नवपाषाण युग। तो बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी ताम्र पाषाण युग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, ताम्र पाषाण काल जिसे ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पाषाण युग और कांस्य युग के बीच संक्रमण का प्रतीक है। ठीक है, कौन सा युग, जो ताम्र पाषाण काल युग है, ताम्र पाषाण युग है, वो पाषाण युग और कांस्य युग के बीच का संक्रमण काल का प्रतीक है। ठीक है, ताम्र पाषाण युग को पूर्व हड़प्पा काल माना जाता है। जो ताम्र पाषाण युग है उसको पूर्व हड़प्पा काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पूर्व हड़प्पा काल किसे माना गया, तो ताम्र पाषाण युग को माना गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए है राजगीर, ऑप्शन बी कश्मीर और ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों आप सोचिए एक बार और बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो राजगीर, इसको राजगृह भी कहा गया है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम देखते हैं कुछ इस प्रकार है कि जो बौद्ध संगीति है उसकी टोटल चार बुद्ध संगीतियाँ हुई हैं अब तक। तो पहला जो बुद्ध संगीति हुई वो हुई 483 ईसा पूर्व में, जो कहाँ पे हुई, राजगृह या राजगीर में हुई। इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे और उस समय के जो शासक थे वहाँ के वो अजातशत्रु थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो द्वितीय बुद्ध संगीति हुई वो 383 ईसा पूर्व में हुई, यानी कि 100 साल बाद या 100 ईसा बाद। ठीक है, तो ये जो कहाँ हुई, ये हुई द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई और इसके अध्यक्ष सर्वकामनी रहे और इसके जो उस समय के शासक थे वो कालाशोक थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि 200 नेक्स्ट जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो 251 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्त थे। कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्त जी थे। ठीक है, और उस समय के जो शासक थे वो अशोक के शासक में, यानी कि हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है कि अशोक के शासक में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी, वो तृतीय हुई थी। कब हुई थी, 251 ईसा ईस्वी में हुई थी और कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्त थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है और जो चौथी बुद्ध संगीति वो प्रथम शताब्दी में हुई। कब हुई, प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुआ, कश्मीर या कुंडलवन, यानी कश्मीर के कुंडलवन में हुआ और इसके अध्यक्ष वसुमित्र जी रहे हैं और वहाँ के जो शासक थे उस समय के तत्कालीन शासक वो कनिष्क थे। कौन, कनिष्क थे। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है। जो जैन धर्म है उसका सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है। महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत, ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी वैराग्य या ऑप्शन डी निष्ठा। कौन सा होगा दोस्तों, तो बताइए इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी
अहिंसा। देखते हैं इसका कुछ व्याख्या। देखिए, जैन धर्म में 5 सिद्धांत यानी महाव्रत जिनको कहा गया है, महाव्रत जिनको कहा गया है, 5 सिद्धांत हैं जिनको महाव्रत कहा गया है। पहला सत्य यानी झूठ ना बोलना, ठीक है। दूसरा अहिंसा, जीव को चोट ना पहुंचाना। तीसरा अपरिग्रह, संपत्ति का संचय न करना। और चौथा अस्तेय, चोरी न करना। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है वो पांचों में वो अहिंसा रहा है कि जीव को चोट ना पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इन पांचों सिद्धांतों में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व अस्तेय का प्रतिपादन किसने किया था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा किया गया था। वह अंतिम सिद्धांत जो ब्रह्मचर्य का जो प्रतिपादन है वह 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रंपा मंदिर, ठीक है, रंपा मंदिर, जिसने वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ऑप्शन ए विजयनगर, ऑप्शन 2 मुसुनरी, ऑप्शन सी काकतीय और ऑप्शन डी बहमनी। तो जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी काकतीय। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कब हुआ? 13वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल में हुआ? काकतीय राजा यानी काकतीय राजवंश के जो राजा थे वो गणपति देव के सेनापति राचेरला सेनापति रुद्रया ने करवाया था। किसने करवाया था? सेनापति राचेरला सेनापति रुद्रया ने करवाया था, ठीक है। इस मंदिर का जो मुख्य विशेषता है वो है पिरामिड नुमा विमान। क्या है? पिरामिड नुमा विमान इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है, ठीक है दोस्तों। तो यह वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।